हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे हमारे दुकान की जो बिक्री है उस बिक्री का औसत एक दिन का औसत निकालना। दोस्तों, ये वीडियो हमारे दुकानदार भाइयों के लिए हो सकती है या हमारे आम लोगों के लिए भी हो सकती है। वो बिक्री ना हो करके हमारे महीने में होने वाले खर्च को एक दिन के औसत के हिसाब से निकाल सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पूरे महीने में मेरी 50,000 रुपये की बिक्री हुई है या 45,000 की बिक्री हुई है, तो मेरी एक दिन की बिक्री का औसत क्या बैठेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि बिक्री जो है हमारी किसी दिन अगर 4,000 की होती है, तो किसी दिन 2,000 की होती है, तो किसी दिन 2,100 की होती है। अलग अलग दिनों पे अलग अलग बिक्री होती है। लेकिन जब महीने का अंत होता है तो उसके बाद हम अपने जानकारी के लिए ये गणना करते हैं, ये निकालते हैं कि हमें औसतन हमारी एक दिन की बिक्री कितने रुपए की है। तो उसे निकालना बहुत ही आसान है। उसके लिए एक फार्मूला है जो कि बहुत ही आसान फार्मूला है। इसका हम प्रयोग करके अपना एक दिन का औसत निकालेंगे, चाहे वो बिक्री का हो या किसी और खर्च का हो, वो ऐसा खर्च जो हम रोज़ करते हैं। हम मान लेते हैं, अगर हम खर्च की बात करें तो अगर हम अपने घर में हैं और हम प्रतिदिन जो है बाहर जाके बाज़ार से सामान ख़रीदते हैं, अलग अलग तरीके का सामान ख़रीदते हैं शाम तक, और इसी तरीके से हमारा पूरा महीना बीत जाता है। और पूरे महीना बीतने के बाद अगर हम अपना अंदाज़ा लगाएं कि हम एक दिन में कितना पैसा खर्च किए, तो हर दिन हमारा अलग अलग खर्च होता है। किसी दिन हम 1,000 रुपये खर्च करेंगे, तो किसी दिन 600 भी, तो किसी दिन 750 भी करेंगे। लेकिन उसका एक औसत कितना बैठेगा, औसत खर्च कितना है, तो उसे निकालना भी इसी फार्मूले से निकाला जा सकता है और हम वो भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एक दिन की बिक्री का औसत बराबर एक महीने की कुल बिक्री, जिसे भाग करेंगे उस महीने के कुल दिन से। यानी जो भी महीना चल रहा है, मानते हैं कि अगर अभी फरवरी महीना चल रहा है, तो फरवरी की पूरे महीने की कुल बिक्री और फरवरी के दिन। फरवरी में अगर 28 दिन है तो 28 से भाग करेंगे, 29 दिन की फरवरी है तो 29 से भाग करेंगे, और उसके बाद जो भी हमें उत्तर मिलेगा वही हमारा एक दिन का बिक्री का औसत होगा। तो हम मान लेते हैं कि कुल महीने की बिक्री, सो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि हमारी एक महीने की बिक्री जो है वो 1.5 लाख रुपए है। तो 1.5 लाख मतलब हो गया 1,50,000। इसको हम ऊपर रख देंगे। और मानने के लिए अभी समझ लेते हैं कि हमारा नवंबर का महीना है जिसमें 30 दिन होते हैं, तो महीने के कुल दिन यानी 30 दिन हमने नीचे रख दिए। अब इस संख्या से इसको हम भाग करेंगे। आसानी से हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, या ये गणना आसान है इसलिए हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया और 3 पंजे 15 और बचे हुए 3 0 आगे। तो ये आ गया दोस्तों 5,000। तो एक दिन की जो बिक्री का औसत है वो 5,000 है। एक दिन की बिक्री का औसत का औसत 5,000। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम अपने खर्च का, या हम किसी भी स्कूल में बच्चों के नंबर्स का भी निकाल सकते हैं कि एक स्कूल में या कोचिंग में टोटल बच्चों के सारे नंबर्स को जोड़ लेंगे और जितने भी बच्चे हैं उससे भाग कर देंगे, तो बच्चों के आए हुए कुल नंबरों का वो औसत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।